जादुई जिन। जिन और तीन बहनें जादुई कहानी। बहुत पहले हरिलाल नाम का एक कबाड़ी था। वह जनकपुर नाम के गांव में रहता था। हरिलाल की तीन बेटियां और एक बेटा था। उसके बेटे का नाम सूरज था, बड़ी बेटी का नाम दुर्गा और छोटी बेटियों का नाम सीता और गीता था। दुर्गा इन सब में से सबसे बड़ी थी, मगर दुर्भाग्य से वो इन सब में से दिखने में कम सुंदर थी, क्योंकि उसका रंग उसकी दोनों बहनों से थोड़ा काला था। सूरज, जो अपनी तीनों बहनों को बहुत प्यार करता था, वह दुर्गा को हमेशा समझाता था कि तुम दिखने में बिल्कुल भी बदसूरत नहीं हो। सूरज बातों का दुर्गा पर कोई असर नहीं होता था, क्योंकि उसके घर में, घर के बाहर के लोगों से उसकी कुरूपता के कारण कई ताने सुनने पड़ते थे। सूरज हमेशा सोचता था कि वह ऐसा क्या करे जिससे दुर्गा की सारी परेशानियां और दुख खत्म हो जाएं। अब दुर्गा बड़ी हो गई थी, उसकी उम्र शादी करने लायक हो गई थी, मगर जब भी उसके घर लड़के वाले उसे देखने आते तो वह उसे देखकर उसके बदले उसके दोनों बहनों से शादी का प्रस्ताव रख देते। हरिलाल यह कहकर मना कर देता कि जब तक मेरी बड़ी बेटी का ब्याह नहीं होता तब तक मैं अपनी छोटी बेटियों का ब्याह नहीं कर सकता। वह वहाँ से लौट जाते, मगर यह बातें दुर्गा की दोनों छोटी बहनों सीता और गीता को जरा भी नहीं भाती। उन्हें लगता कि इस बदसूरत बहन के कारण उसकी शादी कभी नहीं हो पाएगी। इस सोच की वजह से मन ही मन गुस्सा हो जाती और अपनी बड़ी बहन को भला बुरा सुनाती। सूरज भी अपनी बड़ी बहन के लिए काफ़ी सोचता रहता, सोच सोच कर दुखी होता। उसको इस दुख से निकालने के लिए हीरालाल ने उसे अपने काम में शामिल करने की सोची। एक दिन हीरालाल सूरज को बोला कि हमारे जिंदगी में चाहे गम हो या रोटी रोजी तो चलानी पड़ेगी। तुम एक काम करो, शहर में एक बड़े सेठ के यहाँ कबाड़ खरीद कर लाओ, उन्होंने हमें बुलाया है। हम उनसे कुछ पैसे कमा सकते हैं। सूरज अपने पिता का हुक्म मानकर तुरंत काम पर लग गया और शहर कबाड़ इकट्ठा करने के लिए चला गया। अब सूरज शहर पहुंचा तो सेठ के घर वह कबाड़ इकट्ठा करने लगा। कबाड़ में से उसे एक पुराना सा चिराग मिला। वह थोड़ा मैला था, मगर काफ़ी चमक रहा था। उसे लेकर अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में चलते चलते उसे एक नदी दिखाई दी। उसने अपने पास रखा हुआ चिराग निकाला और उस पर लगी गंदगी धोने लगा। उसे धोने के रगड़ने लगा, तब उसमें से एक जिन बाहर आया और बोला कि तुमने बहुत सालों बाद मुझे बाहर का नज़ारा दिखाया है। मैं तुम्हारी कोई 3 इच्छाएं पूरी करूँगा। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? सूरज ने थोड़ा सोचा और उसने बोला कि मेरी बड़ी बहन मेरी बाकी दोनों बहनों के मुकाबले दिखने में थोड़ी कम सुंदर है, तो उसको एक ज़्यादा सुंदर बना दो। उसकी शादी नहीं हो रही तो उसकी शादी तय कर दो। हमने काफ़ी गरीबी देखी है, तो उसकी शादी किसी बड़े अमीर घर में करवा दो। जिनको सूरज का अपनी बहन के लिए प्यार देखकर खुशी हुई। उसने कहा कि अच्छी बात है, ऐसा ही होगा। यह कहकर वह वापस चिराग में चला गया। सूरज ने यह चिराग उठाया और अपने घर की ओर चल दिया। इधर दुर्गा का रूप अचानक से बदल गया। वह बहुत सुंदर दिखने लगी। उसका यह बदला हुआ खूबसूरत रूप देखकर उसकी दोनों बहनें भी अचंभित हो गई। तब तक सूरज भी घर आ चुका था। जब सीता और गीता ने दुर्गा के रूपांतर के बारे में उसे बताया तो सूरज ने सारी बात उन दोनों बहनों को बता दिया कि कैसे उसे और चिराग में से जिन के द्वारा जिन के द्वारा 3 इच्छाएं पूरी करने का मौका मिला। अब रात हो गई थी। सूरज अपने कमरे में सोने के लिए चला गया और उसने वह चिराग अपनी अलमारी में रख दिया। सीता और गीता को इस बात की काफ़ी ईर्ष्या होने लगी कि उसकी बहन जो इतनी बदसूरत दिखती थी अब उससे भी ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगी है। उन्हें लगा कि अब उसकी बड़ी बहन की वजह से उसके पर कोई ध्यान नहीं देगा। उन्होंने सोचा कि हम उस चिराग को चुरा कर उस जिन में से सब कुछ पहले जैसा करने के लिए कह देते हैं। उन्होंने ऐसा करने के लिए अपने भाई के कमरे में जाकर अलमारी से वह चिराग चुरा लिया। अपने कमरे में ले जाकर उसे रगड़ना चालू किया।
तब उसमें से एक जिन बाहर आया। आधी रात थी तो जिन नींद में था। जिन को देखकर गीता और सीता भी उत्साहित हो गई और दोनों ने एक साथ ही बोलना शुरू कर दिया। पहले बड़ी बहन काली थी, हमसे कम सुंदर थी। अब वह गोरी और हमसे ज़्यादा सुंदर है, तो उसे पहले जैसी कर दो, उसको वैसे ही कर दो। हमारी शादी किसी बड़े घर में करवा दो। जिन तो नींद में था, उसने यह सब ध्यान से सुना नहीं। जितना समझ में आया उसने उसी को इच्छा मानकर पूरा कर दिया। उसने कहा कि ठीक है, तुम जैसी बड़ी बहन वैसी हो जाओगी। शादी पहले नहीं हो रही थी, तुम्हारी भी नहीं होगी। उसने इतना कहा और दोनों बहनें सीता और गीता काली और बदसूरत दिखने लगी। यह सब घटना जब हो रही थी तो दुर्गा ये सारी चीज़ें छुपकर देख रही थी। उसने अपने आप को बदसूरत देखकर सीता और गीता के पैरों तले जमीन निकल गई और वह दोनों फूट फूट कर रोने लगी। अपनी बहनों को मुश्किल में देखकर वह तुरंत जिन के सामने आई और उनसे कहने लगी कि पहले जैसा था वैसा ही कर दो। जिन उसकी बात मान गया और सब कुछ पहले जैसा कर दिया। अब तीनों बहनें सुंदर दिखती थी। बड़ी बहन दोनों के प्रति प्रेम देखकर सीता और गीता का मन भी बदल गया। उन्हें अपने ऊपर शर्म आई और वह दोनों दुर्गा के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी और दुर्गा ने उन्हें माफ़ कर दिया, गले से लगा लिया। जल्दी ही तीनों बहनों की बड़ी धूमधाम से अमीर घरानों में शादी हो गई। मॉरल ऑफ द स्टोरी, दोनों इस हिंदी कहानी जादुई कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि किसी को उसके रंग रूप से जज नहीं करना चाहिए। इंसान की सूरत अच्छी हो उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसकी सीरत अच्छी हो, यानी उसके